आज मैया बाछिल जहारवीर को लेकर भौहर में पहुंची, जहां लीला घोड़ा महाराज निवास कर रहे हैं। एक 18 मन की शिला लगी है। जहारवीर ने अपनी मां के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाई, अपने गुरु गोरखनाथ को याद किया, जिस शिला को हटाने के लिए 1 सैकड़ा सैनिक की आवश्यकता होती थी। उस शिला को पद्मनाग अवतारी 33 कोट देवताओं के अंश अवतारी जहारवीर महाराज ने अपने भुजदंडों से उठाई और एक तरफ उठाकर उस शिला को एक तरफ रख दिया। बोले जहारवीर महाराज की। अंदर पहुंचे और जब अंदर सुम उचकाए हुए लीला घोड़ा महाराज खड़े हैं, जहारवीर महाराज ने लीला घोड़ा को देखा और जहारवीर ने ऐसे ही लीला घोड़ा को देखा, हाथ जोड़कर लीला घोड़ा से प्रणाम। और लीला घोड़ा ने आते ही प्रणाम किया, पूछने लगे कैसे आए हो। जहारवीर कहने लगे बस यूं ही चले आए, आपसे मिलने का मन हो। लीला घोड़ा कहने लगे भैया बुरा मत मानना, ये मानव प्रजाति जो है ये कभी किसी के पास बगैर मतलब के नहीं जाती है। ये मानव प्रजाति जो है ये बगैर मतलब के कभी किसी से नमस्ते नहीं करती है। बालक का जब जन्म होता है, जब तक वो अपनी मां को पहचानता है तब तक मां के चेहरे के सिवा दूसरे की गोद में नहीं जाता। जब बड़ा हो जाता है तो खाने की जब जरूरत होती है, रात्रि शयन की जरूरत होती है तो मां को ढूंढता है, पूरे दिन घूमता रहता है। और जब बड़ा होता है, पढ़ने चला जाता है तो माँ बाप की याद तब आती है जब उसे फीस के पैसे या आवश्यकता होती है। और जब बड़ा हो जाता है फिर तो आप समझदार हैं, फिर तो माँ बाप की याद ही नहीं आती, खेल खत्म हो जाता है। इसलिए और बोले तुम्हारी बात नहीं है, इस संसार में देवता स्वरूप जब मानवता ने धारण किया तो उन्होंने भी जो कार्य किए वो मतलब के कार्य किए हैं। लीला घोड़ा कहने लगा भैया तुम देवत्व हो ये मानता हूं, लेकिन बगैर मतलब के तुम मेरे पास नहीं आए हो, कोई कारण जरूर है। और कह रहे तुम्हारी बात नहीं है, ये संसार मतलब ही है। समझाने लगे लीला घोड़ा भैया कि जगत में मतलब की यारी है तब मतलब को व्यवहार। जय अरे मतलब की
ओ राम सुग्रीव मित्रता भारी, मित्रता भारी, राम सुग्रीव मित्रता भारी, राम सुग्रीव मित्रता भारी, मतलब की दोनों की यारी, मतलब की दोनों की यारी, और अच्छो नाही कियो रघुवर ने, और अच्छो नाही कियो रघुवर ने, मारे दयो पाली है मतलब को व्यवहार, जगत में मतलब की यारी है, मतलब तो व्यवहार, जगत में मतलब की यारी है मतलब को व्यवहार। जय हो। कहने लगे हैं लीला घोड़ा महाराज बोले भैया राम सुग्रीव मित्रता भारी, लेकिन मतलब की थी दोनों की यारी। राम को सीता का पता लगाना था और सुग्रीव को अपने भाई बाली का वध कराना था। मतलब दोनों तरफ है। भगवान ने जितने बाली का वध कर दिया ना, बाली जमीन पर बेसुध गिर पड़ा, लेकिन बाली के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। भगवान राम से बोला, बोले प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। अरे परस्पर तो हम दोनों भाई थे, और जब दोनों भाई थे तो एक प्रार्थना है प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबन नाथ मोए मारा। ऐसा कौन सा कारण है प्रभु? भगवान के पास में कोई कारण जब नहीं आया तो भगवान ने एक दोष लगाते हुए बोले, क्या अनुज बधू भगनी सुत नारी, रे सठ सुन कन्या समचारी, तिन्हीं मिलो को दिस तह होई, तायहने कछु पाप न होई। बाली हंसने लगा, बोले प्रभु हमें मालूम है तुमने हमें क्यों मारा। अरे तुम्हें तो मारने का अभिप्राय केवल एक है कि तुम्हें रावण से युद्ध करना है और सुग्रीव तुम्हारी मदद कर रहा है। अरे उस रावण को 6 महीने मैंने काख में दबा के रखा, उस रावण की औकात नहीं है मेरे सामने। मानस में पुनः भगवान राम ने एक प्रलोभन दिया है बाली को, हे बाली एक बात निश्चित है कि कहो बाल तो जियाई, पंपा सुर पुनराज कराई। हे बाली अगर तू चाहे तो दोबारा तुझे जीवित कर दूंगा। बाली हंसने लगा, बाली कहने लगा प्रभु ऐसा दोबारा मिलने वाला है, आपके यहाँ तो मर गया वो तर गया है, अब मुझे जीने की कोई आशा नहीं है। प्यारे भगवत प्रेमी लीला घोड़ा कहने लगे भैया वहां मित्रता है लेकिन मतलब वहां भी है। राम को सीता का पता लगाना है तो सुग्रीव को अपने भाई बाली का वध कराना है।
थोड़ी देर के लिए गोगा जी के श्री चरणों में चलते हैं तालियों के साथ में। जय जय। तेरी रोन झुन होई बाबा तेरी। ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए, जिनके एक हाथ है वो एक उठा लो, जिनके दो हैं वो दोनों, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और जो नाचना चाहे वो नाच सकते हैं। क्या तेरी रोन झुन होई बाबा जी तेरी, बाज रही रे पे जनिया तेरी। बाज रही रे पे जनिया। हाथ ऊपर करते हुए जोरदार तालियां बजाएं। होई बाबा जी तेरी। हाथ ऊपर